बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट की डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, बिकॉज डिफरेंट मार्केट्स को एनालाइज हम डेली चार्ट पे कर रहे होते हैं। डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है और हम देखेंगे कौन से लेवल्स और एरियाज है कि जहां से इस वीक में हमें अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल सकती है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग मार्केट्स का एक सच है कि बाज़ औक़ात ऐसे इवेंट्स पे हम मार्केट में पैसा बना रहे होते हैं कि जो इवेंट्स लिटरली हमारे दिलों को दुखा देते हैं। जैसे ये कल के दिन खबर सुनने को मिली कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की और ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर गया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फ्राइडे वाले दिन गोल्ड मार्केट में मैंने एक ट्रेड ली, बिकॉज ऑब्वियसली एक सेंटिमेंट तो था और प्राइस एक्शन भी बता रहा था कि गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड पे जाना चाहती हैं और सेंटिमेंट भी था कि भाई ये वॉर सिचुएशन की वजह से गोल्ड में सेफ हेवन अपील ट्रिगर हो के प्राइसेस अपसाइड पे जाएंगी। तो ट्रेड मैंने काटी नहीं, फ्राइडे को मैंने होल्ड रखी, वो ठीक ठाक प्रॉफिट में जा रही है। मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। तो मैं पिछले 2 दिन यही सोच रहा था कि भाई वो ट्रेड लॉस में चली जाए, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए, लेकिन जो देखने सुनने को मिला ना ओवर द वीकेंड, काश वो देखने सुनने को ना मिलता। अमन हो जाए, पीस हो जाए। बहरहाल दुआ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, आयतुल्लाह ख़ामेनी के लिए सूरह फातिहा पढ़िए और दुआ कीजिए। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ के देखें, हम चूँकि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना और डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है, तो वीक में हफ्ते में एक दफ़ा भी हमारा किया हुआ एनालिसिस पूरा हफ्ता वैलिड रहता है। यानी जो सिनेरियोज अभी थोड़ी देर में मैं बिल्ड करूंगा ना, वो पूरा वीक वैलिड रहे। हाँ, अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ी प्राइस मूव मार्केट में आ जाए कि पूरे के पूरे हमने जो सिनेरियोज बिल्ड किए हैं उनको इनवैलिडेट कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा एनालिसिस वैलिड। की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोज़ों की वजह से थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब्ड है ना, तो मैं ये अर्ली काफ़ी घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हो और हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक लेफ्ट से राइट मार्केट को देखने के बाद पहली चीज़ तो हमें पता लग गई और हमने नोट कर ली कि ये मार्केट सुपर बेरिश है और वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ये कि इस तरह के जो अनसर्टन टाइम्स होते हैं ना, ख़ासतौर पे जंगी हालात मामलात के, जहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। अब सेफ हेवन एसेट्स में पहले दूसरे नंबर पे गोल्ड और यूएस डॉलर है। अब यूएस तो ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन में है, तो फिर गोल्ड इज़ मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स के, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर्स का ज़्यादा पैसा पार्क होता है, स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड में जाता है और तो बिटकॉइन जो कि डिजिटल गोल्ड है, लेकिन ये इतना रैंडमली वॉलेटाइल एसेट है कि ये सेफ हेवन का स्टेटस इसके पास नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो ये इस वीक में वॉलेटाइल मूव्स, हमें रैंडमली वॉलेटाइल मूव्स इस मार्केट में नज़र आएंगी। अब वो गोल्ड की ट्रेड बल्कि मैं आपको दिखा दूं, मुझे याद आया, मैं आपसे वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये तकरीबन मैंने 27 फेब फ्राइडे वाले दिन ये ट्रेड ली और इसमें 4 मिनी लॉट्स टोटल 2 डिफरेंट पोजीशंस में ओपन की। प्रॉफिट देखें 2374 2374 कई प्रॉफिट के ऊपर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया और ये टेक प्रॉफिट टारगेट बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। हल्की सी अपसाइड पुश के ऊपर टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। बेसिकली आवरली चार्ट के ऊपर आप देखें ना, ये कंसोलिडेशन मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक की 30 मिनट्स और आवरली के कॉम्बो के ऊपर ये पर्टिकुलर ट्रेड लेके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो मैं ये आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, वही वाली बात आ गई कि भाई कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जो आपको इवन पैसा बना के भी देना, तो उस बनाए हुए पैसे की आपको उस तरह खुशी नहीं होती, बिकॉज उन इवेंट्स में वो लोग लोग दुखी होते हैं। जैसे ये अब आप देखें जो अभी हुआ कल के दिन, जो खबर सुनने में मिली, इसने लिटरली यार बहुत दिल दुखाया है। चलो, अब बिटकॉइन मार्केट में क्या करना है, एक चीज़ पहली हमने नोट कर ली कि वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। अब दूसरा काम आपको पता है, जो हमारी टीएलएस की स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक हम लेवल्स मार्क करते हैं कि अच्छा भाई अगर सेल करना है, कौन से वो लेवल्स और एरियाज़ हैं कि जहाँ से इस मार्केट में पॉसिबल सेलिंग आ सकती है। तो उसके लिए फिर ये लाइनिंग खींचना मैंने यहाँ स्टार्ट कर दी है और रेड लाइन्स जब मैं मार्क कर लूँगा तो आप लोग फिर अपने प्राइस चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को मार्क कर लेना। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हमने ये लाइंस यहाँ पे लगा ली, एक नीचे ब्रेकआउट एरिया भी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और पूरी स्विंग का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी उठा लेते हैं हम यहाँ पे, वो तकरीबन यहाँ पड़ता है। इसके ऊपर भी एक रेड लाइन हम लगा लें। चलें जी, प्राइस चार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बिल्ड करते हैं सिनेरियोज। ठीक हो गया।
तो तरीका यही होता है ना, अगर एक सर्टेन टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप इस बात को जानते हो, सबसे पहले हमने मार्केट में डोमिनेंस देखनी है कि ये बुलिश डोमिनेंट मार्केट है या फिर ये बेरिश डोमिनेंट मार्केट है। इस केस में आप देखो ये एक बेरिश डोमिनेंट मार्केट है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। तो उसके बाद फिर हमने लेवल्स मार्क कर लिए, फिर उन लेवल्स के ऊपर सिनेरियोज हम बिल्ड करते हैं कि अच्छा यार अगर हमने इस मार्केट में सेल करना है तो दो तरह से सेल कर सकते हैं, या तो पुल बैक एंट्री होगी या ब्रेकआउट एंट्री होगी। फिर हमने लेवल्स मार्क किए और फिर हमने देखना है कि अच्छा पुल बैक एंट्री किन किन लेवल्स पे कीमतों के पुल बैक आने के बाद हो सकती है, और ब्रेकआउट एंट्री के लिए हमने लेवल मार्क कर लिया, अच्छा इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे सेल स्टॉप, यानी सेल लिमिट और सेल स्टॉप, ये दो ऑर्डर टाइप्स हमने देखने हैं कि किस तरीके से अगर मार्केट पुल बैक देती है, लेट्स सपोज इस रेजिस्टेंस पे मार्केट पुल बैक देके ऐसी कैंडल की शक्ल बना दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो ये पुल बैक एंट्री। ये लेवल अपसाइड पे ब्रेक करके मार्केट इस एरिया पे जाती है, यहाँ ऐसी कैंडल की शक्ल बना के दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, ये पुल बैक। फिर नीचे अगर इस सपोर्ट पे मार्केट अप्रोच करके ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू और इस सपोर्ट के तोड़ने का टूटने का क्लू, तो वो ब्रेकआउट एंट्री हो गई। अब डिफरेंट एंट्री टाइप्स के ट्रिगर है, यानी कि कुछ कैंडल्स की शक्लें होंगी जिनको एज अ पुल बैक ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल, तो वो डिफरेंट है बिकॉज जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स है ना, ये दो फैमिलीज में डिवाइडेड है, एक कंटिन्यूएशन फैमिली, एक रिवर्सल फैमिली। रिवर्सल फैमिली इस्तेमाल की जाती है पुल बैक ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे, कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक सेटअप पैटर्न्स जो हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। और ये दोनों तरह के जो कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स हैं, ये अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं ना, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस में जहां पे मैंने कैंडल स्टिक सेटअप पैटर्न्स की बात की है, वहां पे मैंने आपको बता दिया कि अच्छा यार पुल बैक ट्रेडिंग के लिए फलां किस्म की कैंडल्स की शक्लों को एज अ सेटअप सिग्नल कंसिडर हम करते हैं, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए फलां किस्म की कैंडल्स की शक्लों को एज अ सेटअप सिग्नल हम कंसिडर करते हैं। वैसे भी अगर आप एक रूटीन बना लो कि डेली की एक वीडियो आपने इस प्लेलिस्ट में से देखना आज से स्टार्ट कर दो, काफी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का भी पता लगेगा और ट्रेडिंग इन जनरल का भी आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, प्रोविजन ऑफ शॉर्ट सेल क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं, फॉरेक्स किसको बोलते हैं, स्टॉक मार्केट किसको बोलते हैं, कमोडिटी, ये सब चीजें यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब बिटकॉइन मार्केट में वी वांट टू बी सेलर्स इन दिस मार्केट। हाँ, इसमें अब हमारे पास दो तीन ऑप्शन, एक तो ये कि ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला 7103472194, इस लेवल पे मार्केट पुल बैक दे के सिग्नल देती है सेलिंग सेल करेंगे, इस लेवल पे सिग्नल देती है सेलिंग सेल करेंगे। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों में इस लेवल से ऊपर निकल गई तो फिर सेल नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट फिर स्लाइटली बुलिश हो जाएगी, कि जिसके नतीजे में हम साइड लाइन्स के ऊपर बैठेंगे। और इस पूरे बेरिश एनवायरमेंट का ब्रेकिंग पॉइंट कौन था, आपको पता है जब भी हम मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करें ना, दूसरा हमारा काम ये होता है उस कीमत को हाईलाइट करते हैं कि जिस कीमत से मार्केट के ऊपर जाने पे ये मार्केट फिर बेरिश नहीं रहेगी, तो अभी तक वो ये वाला जोन पड़ता है जो करंट प्राइस से बहुत दूर है, तो ये भी रेलेवेंट ही नहीं है फिलहाल हमारी आज की इस एनालिसिस में ना, रेलेवेंट। तो अब पुल बैक के लिए ये वाले लेवल्स हैं और ब्रेकआउट एंट्रीज के लिए आपके पास ये वाले लेवल्स हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन मैं आपको दे दूं, वो क्या कि यहां पे भी अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल की शक्ल मिल जाती है ना जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उस पर भी काम हो सकता है। लेकिन ये जितने मैं सिनेरियोस बिल्ड कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोला, ये मैं मंडे मार्केट ओपन से पहले डेली चार्ट के ऊपर ये सिनेरियोस आपके लिए बिल्ड कर रहा हूं। मंडे ओपन के ऊपर हो सकता है बिटकॉइन मार्केट में भी बहुत अग्रेसिव मूव्स आपको देखने को मिले। अगर तो बिटकॉइन मार्केट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर तो बिटकॉइन मार्केट का प्राइस सेक्शन जो सिनेरियोस मैंने बिल्ड किए उन्हीं के अंदर ही है, तो फिर तो ये एनालिसिस जो आपने देखा ये वैलिड है। लेकिन अगर लेट्स सपोज बहुत ही अग्रेसिव किस्म का मूवमेंट आ जाता है, तो फिर क्या है कि फिर मैं उसकी लेटेस्ट और अपडेटेड अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, बिकॉज पूरे प्राइस चार्ट पे फील्डिंग हमने लगा दी हुई है, जो फील्डिंग हमने लगाई, जो सिनेरियोस बिल्ड किए, कोई ना कोई एक चीज हमें वही अनफोल्ड होगी। या तो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे इस एरिया को टेस्ट करेगी, जब आप वीडियो देखेंगे फिर हम ब्रेकडाउन को ट्रेड करने की ट्राई करेंगे, या मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो ये दो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं जिन पे प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल्स के आने के बाद शॉर्ट सेल साइड के ऊपर हम खुद को पोजीशन कर रहे होंगे। चलें जी, आई होप आपको एनालिसिस का मजा भी आया होगा और समझ भी आई होगी। पहले से पोजीशन करना होता है खुद को, यानी ट्रेडर मार्केट जैसे से मूव कर रही है ना, वो उसके पीछे नहीं भागता, बल्कि वो पहले से मार्केट के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को देख के रेलेवेंट एरियाज पे पोजीशन करके उसने वहाँ पे एक्ट करना होता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।